गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के ब्लॉग में जो है वो आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कि इंग्लिश में हम अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं इन क्लास 12th। ओके, तो जो है वो अब आप लोगों की स्कूल भी जो है वो खुलने वाली है। जल्द ही जो है वो आप लोगों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जो है वो हम तैयारी कब से शुरू करें, कैसे शुरू करें, इंग्लिश विषय की तैयारी जो है वो हम कैसे करें कि उस विषय में जो है वो हमको 90+ मार्क्स जो है वो मिल सके या 90+ मार्क्स जो है वो हम अचीव कर सकें। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये काम जो है वो बहुत ही आसानी से आपको जो है वो, यदि आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अंग्रेजी विषय की तैयारी को शुरू करते हैं तो जो है वो आप आसानी से 90+ मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। और जैसे ही कहा जाता है वेल बिगिन इज हाफ डन, मतलब क्या है कि यदि आप शुरुआत अच्छे से करते हैं तो आपका आधा काम तो जो है वहीं पर पूरा हो जाता है। तो आप शुरुआत अच्छे से कीजिए। किस प्रकार से आपको शुरुआत करनी है तो इसके बारे में डिटेल्ड जो है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप चाहे किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई के स्टूडेंट हो, ये वीडियो जो है वो आप दोनों के लिए, दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। और आप लोगों को जो है वो एक गुड न्यूज़ इस वीडियो के आखिरी में मैं दूंगा और बहुत ही अच्छी स्टडी टिप्स भी जो है वो इस वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो फरवरी 2025 तक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा या मार्च के फर्स्ट वीक में जो है वो आपकी परीक्षाएं, मार्च 2025 में जो है वो आपकी परीक्षाएं जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो आपको स्टार्टिंग से ही जो है वो तैयारी करना है। स्टार्टिंग से का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपका स्कूल स्टार्ट होता है वैसे ही से जो है वो आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंग्लिश विषय का अर्थात इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का सेटअप जो है वो किस प्रकार से होता है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन पेपर के सेटअप को नहीं समझेंगे तब तक जो है वो आप पूरे विषय को और किस प्रकार से उसका आंसर करना है इसको जो है वो आप नहीं समझ पाएंगे। आपका जो है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 सेक्शंस में जो है वो डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए जिसको जो है वो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, सेक्शन बी जिसको जो है वो हम राइटिंग स्किल्स बोलते हैं, और सेक्शन सी जो है ये होता है लिटरेचर। सबसे पहले जो है वो हम सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। इसमें मुख्य रूप से जो है वो 3 प्रश्न होते हैं। एक तो जो है वो फुल पैराग्राफ होता है, अनसेंट पैसेज होते हैं जिसमें 12 मार्क्स होते हैं, और इसमें 5 क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद जो है सभी में 1 मार्क्स ही होते हैं इसमें, और उसके बाद जो है वो 7 क्वेश्चन और मे बी 6 क्वेश्चन जो है वो दैट विल कैरी यू 7 अनदर 7 मार्क्स। तो इसको जो है वो सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले तो जो है वो आप एक तो इसमें 2 तरीका होता है कि या तो जो है वो आप पूरा का पूरा पैराग्राफ को पढ़ लें और उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस को देखें, या दूसरा तरीका इसका जस्ट अपोजिट होता है कि या तो जो है वो आप क्वेश्चन से पहले फेमिलियर हो जाइए
कि व्हाट आर द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पैराग्राफ, और उसके बाद फिर जो है वो यदि आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो जो है वो आप बहुत अच्छे से उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये अपने अपना तरीका है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पहले जो है वो आप क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाइए और उसके बाद जो है वो पैराग्राफ में जाइए। और जब जो है वो आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उस समय जो है वो आप पैराग्राफ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी करते चलिए, और जहां आपको लगता है, क्योंकि आपने तो जो है वो क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, तो जो है वो जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑन द स्पॉट मिलते जा रहा है उसको आप स्पेशली अंडरलाइन कर लीजिए। और खास करके इसके लिए आपको जो है वो टाइम लिमिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो उसी में बहुत सारा समय अपना वेस्ट कर देते हैं, मीन्स उसी में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, और उसके बाद जो है वो किस प्रकार से आगे करना है, आगे का जो आपका है वो जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, आगे आपको जो है वो टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए जो है वो आप बार बार जो है इसका मॉक प्रैक्टिस कीजिए कि मैं निर्धारित समय में जो मेरा अलॉटेड टाइम है, या फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स या तो है जो है वो हाफ एन आवर जो है वो उसको निर्धारित कर लीजिए। उसके बाद पैराग्राफ को, वोकैबुलरीज को, सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू कीजिए। ओके। और इसमें जो है वो दो और अतिरिक्त क्वेश्चन होता है, जिसमें एक जो है वो नोट मेकिंग होता है, सेक्शन ए की ही मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें जो है कभी कभार अलग पैराग्राफ भी देता है और कभी कभार वही जो आपका सेम जो पैराग्राफ है, अनसीन पैसेज है, उसी से ही आपको नोट मेकिंग करने के लिए कह दिया जाता है। तो नोट मेकिंग कैसे करना है, और समरी राइटिंग, थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें समरी राइटिंग का होता है, तो इसको कैसे करना है इसको मैं एक डिफरेंट वीडियो में आप लोग को जो है वो बता दूंगा। यदि आप जो है वो सेक्शन ए की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है वो जर्नल्स या जो भी चीज़ें हैं उसको जो है वो आप पढ़िए। जो न्यूज़पेपर वगैरह में जो है जो दिया रहता है, पैसेजेस जो दिए रहते हैं, एडिटोरियल्स वगैरह दिए रहते हैं, उसको पढ़िए। तो इस प्रकार से जो है वो आप सेक्शन ए की तैयारी कर सकते हो। जो आपका सेकंड सेक्शन होता है, जिसको हम लोग जो है वो सेक्शन बी बोलते हैं, ये जो है वो राइटिंग स्किल होता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। और यहाँ पर जो है वो आप इसकी तैयारी किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर मुख्यतः जो है वो 4 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न जो है वो नोटिस राइटिंग का होता है। इसमें आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आइदर यू कैन राइट मेक अ पोस्टर और राइट एन एडवर्टीजमेंट ऑल्सो, बट नोटिस राइटिंग इज सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है नोटिस राइटिंग। वो उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नोटिस कैसे लिखना है वो मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक भी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा जो है वो यदि आप इसमें और ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं तो मेरा जो ब्लॉग है चंद्रा स्टडी रूम .blogspot.com, जो आपको गूगल पे या क्रोम पे जो है वो सर्च करने पे मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं, तो वहाँ से भी जो है वो आप इसके बारे में डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का होता है। इसके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, इसकी भी आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो होता है दैट इज अबाउट द राइटिंग एन आर्टिकल, और दूसरा उसमें ऑप्शन होता है गिविंग एन स्पीच। तो हियर इट इज नॉट गिविंग एन स्पीच, गिविंग अ स्पीच। यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो सिर्फ एक स्पीच लिखना है, कह सकते हैं हम, क्योंकि हम वहाँ पर जो है वो ओरली तो कुछ एग्जाम में बोलने वाले हैं नहीं। ओके। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो क्वेश्चन इस सेक्शन में होता है, सेक्शन बी में, वो होता है ग्रामर का क्वेश्चन, जो 10 नंबर का होता है। उसके बारे में भी जो है मैंने बहुत सारे
जो क्वेश्चन पेपर हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर हैं सीजी बोर्ड के, और साथ ही साथ जो है वो सीबीएसई में। हालांकि सीबीएसई में तो सेक्शन बी में ग्रामर के क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन आपका सीजी बोर्ड जो है वहाँ पर जो है वो 10 ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं। तो ग्रामर के क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर किया जाता है, तो ये इसको मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा। तो उसकी तैयारी जो है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड जो आपका सेक्शन होता है, जिसको हम लोग जो है वो सेक्शन सी बोलते हैं, जिसमें जो है वो लिटरेचर से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। लिटरेचर दैट मीन्स आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपका जो है वो पहला जो मेन टेक्स्ट बुक होता है, जिसका नाम फ्लेमिंगो है, वहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा जो है वो है आपका विस्तास, जहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो है वो मार्क्स डिवाइडेड रहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दोनों में ही। और साथ ही साथ जो है वो आपका सीन पैराग्राफ भी जो है वो फ्लेमिंगो से पूछा जाता है। विस्तार से जो है वो आपका सीन पैसेज नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से जो है आप लिटरेचर को भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, कि आपको जो है वो अपने क्वेश्चन पेपर के सेटअप के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आप जो है वो यहाँ पर लिटरेचर सेक्शन की भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो हर एक जो लेसन है, खास करके फ्लेमिंगो का जो लेसन है, क्योंकि वहीं से आपका जो है वो एक सीन पैराग्राफ और उसके बाद उसमें जितने भी पोएम्स होते हैं, वहाँ पर जो है वो उस पोएम से जो है वो 4 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इसलिए आपको पोएम्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो सारे के सारे जो पूरा का पूरा जो लेसन है उसको भी जो है बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो तैयारी कैसे करना है इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो जो है वो तो ये पूरा का पूरा जो है ये क्वेश्चन पेपर का सेटअप हुआ। आप लोगों को जो है मैंने शुरू में ही प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो है वो कुछ स्टडी टिप्स भी दूंगा। तो इन स्टडी टिप्स को जो है वो आप ध्यान से सुनिए। चाहे तो इसका जो है मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि ये कौन कौन से स्टडी टिप्स है, जिसको जो है वो आप फॉलो करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए पहला स्टडी टिप्स तो यही है कि आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व कीजिए। उसके अलावा जो है वो आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है वो उसको सॉल्व कीजिए। और ध्यान ये रखिए कि जब भी हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए बैठते हैं, मीन्स आपको लिख करके सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि बस आप जो है यू आर गोइंग थ्रू दैट क्वेश्चन पेपर्स, आप जो है उसको लिख करके जो है वो सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मॉक क्वेश्चन पेपर दीजिए, मतलब मॉक टेस्ट दीजिए एग्जामिनेशन के जस्ट पहले, ताकि आपका जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। मैं समझ ही गया हूँ कि आप लोग जो है वो गुड न्यूज़ का बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि जो है मैंने जो कोरोना टाइम में जो अपना चंद्रा स्टडी रूम ब्लॉग स्पॉट, मतलब मैंने ब्लॉग राइटिंग शुरू किया था, और शुरू में तो जो है मेरे को बहुत अच्छा उसका रिजल्ट नहीं मिला, और मैंने उसको अभी तक जो है वो एडसेंस अकाउंट से जो है वो लिंक भी नहीं किया है, मतलब उससे मैं एक पैसा भी नहीं कमा रहा हूँ। लेकिन उसमें जो है वो 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ अभी तक जो है वो आ चुका है। तो मेरे लिए, मेरे जैसे शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए या छोटे क्रिएटर्स के लिए जो है ये बहुत मायने रखता है। तो मैंने इतने साल तक उसमें जो मेहनत किया, वो मेहनत मेरा सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें आपको जो है वो पूरा का पूरा इंग्लिश के स्टडी टिप्स, उसके टॉपिक्स वगैरह जो है वो सब का सब जो है वो मिल जाएगा। तो उसका लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और जाने से पहले मैं एज़ यूजुअल हमेशा कहता हूँ
कि आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इससे जो है वो आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलते रहेगा। साथ ही साथ जो है वो आप रेगुलरली मेरे जो ब्लॉग है, मेरा जो ब्लॉग है चंद्रा स्टडी रूम, उसको भी जो है वो सर्च करते रहिए। वहाँ पर भी हर आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब मिलते रहेगा। तो आपसे मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक सी यू, गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।